हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे आज के वीडियो लेक्चर में एरोमेटिकल मेडिसिनल एंड स्पाइसेस क्रॉप्स के बारे में। इससे रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक, जो कि पूछे गए क्वेश्चन है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ कुमिन इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जीरा का उत्पादन होता है। केरला, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है जीरे का उत्पादन। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इन द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड। यानी विच कंट्री, किस देश में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यानी उत्पादन होता है किसका, हल्दी का, यानी टर्मरिक की बात कर रहा है। तो किस में होता है, भारत में होता है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जापान में नहीं, भूटान, नेपाल, ये चार ऑप्शन है जिसमें कि आपका ए होगा। इंडिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, विच फैमिली ऑफ द कोरिएंडर क्रॉप्स। एपिएसी, रोजेसी, मोरेसी, पोएसी। तो इसकी फैमिली पूछ रहा है किसकी, कोरिएंडर की, धनिया की फैमिली क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एपिएसी। अगला क्वेश्चन है, ओरिजिन प्लेस ऑफ खस इज। खस आपका है, क्रॉप है, ठीक है ना। इसका उत्पत्ति स्थल की बात कर रहा है, नेपाल, जापान, इंडिया, चाइना। तो इसका जो उत्पत्ति प्लेस है क्या है, इंडिया है। अगला है, यूजफुल पार्ट ऑफ द डायोस्कोरिया इज। यानी जो डायोस्कोरिया है ये मेडिसिनल है। कैसी क्रॉप्स है, मेडिसिनल क्रॉप्स है। तो इसका जो है यूजफुल पार्ट यानी उपयोग किया जाने वाला भाग कौन सा होता है उसको देखना है। बल्ब, स्टेम, फ्लावर या फ्रूट। तो इसका जो उपयोगी भाग है आपका बल्ब है, ठीक है ना। जो कंद होता है वो उपयोगी भाग है डायोस्कोरिया का। अगला क्वेश्चन है कि सुगंधा इज दी वैरायटी ऑफ फिच क्रॉप। जो सुगंधा किस्म है किस फसल से रिलेटेड है या किस फसल की किस्म है। तुलसी, मेंथा, खस, कोरिएंडर। तो जो सुगंधा है आपकी वो खस की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है, विच प्लांटेशन क्रॉप इज कॉल्ड कल्प वृक्ष। यानी किस प्लांटेशन क्रॉप को कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। कॉफ़ी, एरिका नट, कोकोनट, टी। तो आपका जो कोकोनट है इसे कल्प वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी प्रिपेयर्ड फ्रॉम पल्पी पार्ट ऑफ कैश्यू नट इज। यानी जो उसका पल्पी मतलब गूदादार जो भाग होता है किसका, कैश्यू नट का। कैश्यू नट बोले तो काजू का। उससे क्या तैयार किया जाता है, फेनी, सिडार, तौड़ी और नीरा। तो फेनी जो है क्या, फेनी, इसके गोले से क्या बनाया जाता है, फेनी बनाया जाता है। अगला सिडार जो है आपका एप्पल से बनता है। किससे बनता है, एप्पल से बनता है। ताड़ी आपका किससे बनता है, इसको आप बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाईएस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज। कह रहा है कि हाईएस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, सबसे ज़्यादा भारत में चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है। केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, असम। तो सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होगा, असम। अगली किस्म है, प्रियंका इज द मेजर वैरायटी ऑफ फिच क्रॉप। यानी जो प्रियंका किस्म है किस फसल से रिलेटेड है। कॉफ़ी, कैश्यू नट, कोकोनट और टी। तो ये जो प्रियंका किस्म है आपकी कैश्यू नट के है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वीन ऑफ स्पीसीज इज। यानी कि फसलों, सॉरी, स्पाइसेस, ना कि स्पीसीज। क्वीन ऑफ स्पाइसेस इज, यानी स्पाइसेस यानी मसालों की रानी कौन है। स्मॉल कार्डमम, लार्ज कार्डमम, ब्लैक पेपर या नटमेग। तो आपका जो स्मॉल कार्डमम है ये आपकी क्यून होती है स्पाइसेस की, मसालों की रानी। अगला क्वेश्चन है, हाईएस्ट कल्टीवेशन ऑफ टर्मरिक इन यूपी। जौनपुर, इटावा, गोरखपुर, प्रयागराज। कौन सा होगा, कोई बताएगा।
तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा जाके, ठीक है ना। गोरखपुर में सबसे अधिक खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ कोरिएंडर। धनिया का जो हाईएस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? यूपी, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र। राजस्थान है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है द फैमिली रिलेटेड टू टी इज, यानी जो चाय है किस परिवार से है? एपिएसी, पोएसी, थिएसी, रोजेसी। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, थिएसी से है। ओरिजिन प्लेस ऑफ कोकोनट इज, यानी कि कोकोनट का ओरिजिन प्लेस क्या है? इंडिया, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, जापान। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, साउथ ईस्ट एशिया। क्लियर। आते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यूजफुल पार्ट ऑफ सर्पगंधा इज, यानी कह रहा है कि जो आपका सर्पगंधा होता है, क्या होता है? सर्पगंधा होता है। सर्पगंधा का जो है सबसे यूजफुल पार्ट कौन सा होता है? क्या यूजफुल पार्ट की बात कर रहा है? तो यूजफुल पार्ट जो है इसका होता है आपका रूट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेजर मेडिसिनल प्लांट फॉर हाई ब्लड प्रेशर इज, यानी हाई ब्लड प्रेशर में किसका प्रयोग किया जाता है? तुलसी का, खस का, सर्पगंधा का या मेंथा का? तो सर्पगंधा का प्रयोग किया जाता है। सीड रेट ऑफ ओशिमम पर हेक्टेयर, कह रहा है कि सीड रेट क्या होती है? बीज दर। ओशिमम यानी तुलसी की, तो 1 किलोग्राम पर हेक्टेयर होती है। क्लियर। अगला है कॉमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड ऑफ कॉफ़ी इज, यानी कॉफ़ी का अगर हम कॉमर्शियल की दृष्टिकोण से देखें, अगर उसका प्रवर्धन करना है तो इसके द्वारा किया जाएगा। सीड, बूटी, कटिंग या रूट? तो सीड के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाईएस्ट एक्सपोर्टर कंट्री ऑफ कैश्यू नट। कैश्यू नट मतलब काजू। काजू का एक्सपोर्ट यानी निर्यात करने वाला देश कौन सा है? चाइना, भूटान, इंडिया, यूएसए। सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला इंडिया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि गोमती एंड शिवालिक आर इम्प्रूव वैरायटी ऑफ विच क्रॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, गोमती और शिवालिक ये दोनों वैरायटियाँ, ठीक है, किस क्रॉप से रिलेटेड है? तुलसी, कॉफ़ी, टी, मेंथा। तो ये मेंथा की दोनों वैरायटी हैं, गोमती और शिवालिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लैंड ऑफ स्पाइसेस इज, यानी कि लैंड मतलब एक तरह से मसालों की भूमि कह लीजिए या मसालों का देश कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। इंडिया, चाइना, यूएसए, श्रीलंका। तो मसालों का देश अपना देश भारत देश। ओरिजिन प्लेस ऑफ क्यूमिन इन, यानी पूछ रहा है ओरिजिन प्लेस यानी उत्पत्ति स्थल या मूल स्थान की बात करें, ठीक है, या उत्पत्ति स्थल की बात करें किसकी? कुमिन। कुमिन मतलब जीरा। तो क्या है? इंडिया, इजिप्ट, अमेरिका या नेपाल? तो ऑप्शन नंबर बी इजिप्ट होगा। अगला क्वेश्चन है विच फैमिली इज रिलेटेड टू कैश्यू नट। विच फैमिली इज रिलेटेड टू कैश्यू नट, कैश्यू नट किस फैमिली से है? थिएसी से, रोजेसी से, पोएसी से, एनाकार्डिएसी से। तो ये है आपका एनाकार्डिएसी से। एनाकार्डिएसी से आपका मैंगो भी आता है भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यूजफुल पार्ट ऑफ द क्लो इज, यानी कि क्लो का मतलब लौंग का जो है उपयोगी भाग क्या होता है? स्टेम, ड्राई फ्लावर बड या लीफ या फ्रूट? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ड्राई फ्लावर बड होगा। क्या होगा? ड्राई फ्लावर बड, यानी जो सूखी हुई फूल की कलिका होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अरोमा, क्या कह रहा है? अरोमा इज फिनल इज ड्यू टू, यानी कि जो फिनल होता है यानी सौंफ होता है, ठीक है ना, इसमें जो सुगंध आती है, एरोमा आती है, वो किसके कारण होती है? एनिथॉल, यूजिनॉल या लिमन या नामदीज? तो ये ऑप्शन नंबर बी यूजिनॉल के द्वारा होता है। विच फैमिली इज रिलेटेड टू टर्मरिक, हल्दी किस फैमिली से है? एपिएसी, रोजेसी, जिंजबरेसी, पोएसी। तो जिंजबरेसी से है। अगला क्वेश्चन है सुगना इज इम्प्रूव वैरायटी ऑफ
विच क्रॉप यानी सुगना किसकी इम्प्रोप्राइटी उन्नतशील किस्म है? टी, कॉफ़ी, मेंथा, टर्मरिक। तो सुगना जो है आपकी टर्मरिक की है। किसकी है? टर्मरिक की है। ताड़ी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, ताड़ी किससे बनाई जाती है पूछ रहा है? कोकोनट से, कोकोया से, या एरिका नट से, या पीकन नट से? इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, कोकोनट से बनाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेस्ट सोइंग टाइम ऑफ फिनेल इज नॉर्थ इंडिया इज, यानी कह रहा है बेस्ट सोइंग अच्छा बुआई का समय फिनेल मतलब सौंफ में, इन नॉर्थ इंडिया उत्तर भारत, यानी उत्तर भारत में सौंफ की बुआई किस समय करते हैं? सितंबर, अक्टूबर, फरवरी, मार्च, मार्च अप्रैल, जून जुलाई। तो सितंबर अक्टूबर का महीना सबसे बढ़िया महीना होता है बुआई के लिए। ठीक, आज की क्लास में जो है इतने क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है, इनको देख लीजिएगा और अगर बढ़िया लगे हों तो इनको जो है लाइक भी कर लीजिएगा, फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर मित्रों को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।